नमस्कार। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र प्रधान लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भावों में प्रभाव किस तरह की फल सूचनाओं को देने वाला होता है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं और उपस्थित हैं। यहाँ आप देखें कि 3rd हाउस और 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास में हो जाती है। 4th भाव में देवगुरु नीचस्थ स्थितियों के भीतर हो जाते हैं, तो वहीं 10th भाव के भीतर हंस योग बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपनी उच्चस्थ स्थितियों में भी रहने वाले हो जाते हैं। जिस ग्रह के पास में सबसे अधिक कारकत्व है वो तुला लग्न के लग्न स्थान में किस तरह के प्रभाव देता है, इससे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब हम देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को यहाँ तुला लग्न के भीतर देखते हैं तो सर्वप्रथम ये बात आप गौर कीजिएगा कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो कहीं न कहीं एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन लिए हुए होता है। उसकी वाणी के भीतर गंभीरता रहती है तथा जो ज्ञान की पोजीशंस है वो स्थायित्व लिए हुए रहती है। यानी कि जो व्यक्ति ने एक बार जानकारी हासिल कर ली उसमें वो बहुत ज़्यादा अपडेट करने में बिलीव नहीं करता। जो पोजीशंस चल रही है उसके साथ में ही चलना, उसकी प्रवृत्तियों के भीतर बहुत गहरे से शुमार रहने वाली स्थितियों में रहता है। एक बात तो ये, वहीं आप देखें कि ऐसे व्यक्ति को भाग्य का सहयोग तो वहीं वाणिज्य संबंधी किसी भी क्षेत्र के अंदर एक तरह से गिफ्टेड एक्सपर्टीज प्राप्त होती है, जहां पर वो अपनी गणनाओं के माध्यम से जीवन को सजा पाता है, संवार पाता है। भावी जीवन के अंदर आध्यात्मिकता की तरफ भी झुकाव बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा व्यक्ति भले ही व्यापार हो, नौकरी पेशा जीवन हो, पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो वहीं आप देखें कि गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ी सी डोमिनेशन को भी वो प्राप्त करने वाला होता है। लग्न में देवगुरु विराजमान हो गए, 7वीं दृष्टि जो कि अमृतमयी दृष्टि है मंगल के राशि स्थान को, और 7th भाव जहां का कारकत्व शुक्र के पास में रहता है, यहाँ जैसे ही अपनी दृष्टि को रखते हैं व्यक्ति कई बार अपनी गृहस्थ से एक डोमिनेशन पाता है। यानी कि खुद को थोड़ा सा झुकाकर चलने वाली प्रवृत्तियां शुरुआत से ही बनी रहती है। वहीं 2nd हाउस में जैसे ही देवगुरु विराजित हो गए, आप देखें कि व्यक्ति की वाणी में एक अलग तरीके की ऊर्जा और प्रभाव पूरे जीवन बना रहता है, उसमें कमी नहीं आ पाती। वाणी संबंधित कार्य तथा वहीं कला संबंधी क्षेत्र के अंदर भी अच्छा नाम और एक तरह से अच्छी पोजीशंस को ऐसा व्यक्ति अचीव करने वाला रहता है। कुटुंबी जनों के साथ में जुड़ाव में कई बार एक तरह से अधिकार की प्रवृत्तियां आती है और वही तलखी का कारण भी बनती है। कई बार हमने देखा होगा कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जो गैप निकल कर आता है वो ही रिश्तों को खराब करने के लिए काफी होता है। क्लैशेस निकल कर नहीं आई, किसी भी तरीके की नेगेटिव पोजीशन निकल कर नहीं आई, किंतु हल्के फुल्के स्तर के ऊपर जो एक कम्युनिकेशन गैप आया, 3 महीने तक किसी व्यक्ति विशेष से हमारी चर्चा नहीं हुई और एक गैप की पोजीशन सामने आ गई, वो भी कई बार डिस्टर्ब करने वाली पोजीशन को सामने लेकर आने वाली होती है। ये एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण किंतु व्यक्ति को नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर कई बार फायदा भी मिलता है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। 3rd हाउस में जैसे ही देवगुरु विराजमान हो गए, आप देखिए कि 3rd हाउस और 10th हाउस तुला लग्न की कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जो भी जातक जुड़ाव रखते हैं उनके लिए इस पोजीशन को बहुत ज़्यादा बेटर कहा जा सकता है। इस स्थिति के भीतर विराजित होकर देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा नाम देने वाली प्रवृत्तियों की ओर लेकर जाते हैं, जिससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। भाग्य का सपोर्ट रहता है। मान लीजिए 2 व्यक्ति विशेष एक कंपनी में शीर्षस्थ स्थितियों की ओर पहुंच सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न की कुंडली में पराक्रम में विराजमान हो जाए तो उस व्यक्ति को तवज्जो मिलती है और वहां पर भी डिग्रीज की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हो जाती है। ये भी एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण है और इसके पीछे वजह बनती है उस व्यक्ति की दूरदर्शिता, विजुअलाइज करने की अप्रोच और उसकी ताकत। निवेश के अंदर भी फायदा निकल कर आता है और ऐसे व्यक्ति के निवेश की जो फॉलोअरशिप होती है, यानी कि लोग उसके जो इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले भी रहते हैं। यह भी एक विशेष गुणधर्म ऐसी पोजीशंस के अंदर देवगुरु का रहता ही रहता है।
वहीं आप देखें कि जैसे ही नीचस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान हो गए, मानसिक सुख के अंदर कमी आती है, माता स्थान से व्यक्ति का विच्छेद कई बार बहुत जल्दी देखा गया है। देवगुरु बृहस्पति और केतु का अगर यहाँ पर ध्वज योग की स्थितियों का निर्माण हो जाए तो ये स्थिति और ज़्यादा तरीके से निकल कर आती है। छोटी ही उम्र से विच्छेद और घर परिवार से दूर रहने की प्रवृत्तियां भी दिखाई देती है। आगे जाकर सामाजिक कार्यों के अंदर व्यक्ति अच्छा नाम कमाता है, तो वहीं जो लोगों से जुड़ाव होता है उसमें थोड़ी सी कमी रहती है। व्यक्ति खुद को जानबूझकर साइडलाइन करने की पोजीशंस में भी दिखाई देता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि हिडन प्रॉब्लम्स औचक रूप से सामने आई और व्यक्ति उसका सॉल्यूशन करने में भी पूरे तरीके से सक्षम नजर आता है। और वहीं अगर विदेश में रहकर रिसर्च या फिर एनालिसिस संबंधी कामकाज आगे बढ़ा रहा हो, दिन दूना और रात चौगुना उस व्यक्ति का नाम भी बढ़ता है वहाँ पर। और साथ ही साथ में कामकाजी जीवन की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके रिफ्लेक्शंस अनुकरणीय होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के लिए फायदा पहुँचाने वाले होते ही होते हैं। पंचम भाव के भीतर जैसे ही देवगुरु विराजित हो गए और तुला लग्न की कुंडली हो तो सबसे पहले व्यक्ति की जो खर्चालू प्रवृत्तियां हैं और जो अनर्गल खर्चे सामने निकल कर आ सकते हैं उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित रहता है। यांत्रिक विद्या यानी कि इंजीनियरिंग और कोई भी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर शिक्षण संबंधी गतिविधियों की ओर जाना ऐसे व्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता भी रहती है। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप, किंतु उनको सही रास्ते की ओर लेकर जाना और एक तरह से बिल्कुल सटीक स्तर के ऊपर उनको अनुशासित तौर के ऊपर जीवन में आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियों को रखना, ये भी निर्णायक गुणधर्म पंचम भाव के देवगुरु का रहता ही रहता है। 6th हाउस के भीतर जैसे ही बृहस्पति विराजमान हो गए, सबसे पहले आप इस बात को गौर करके चलिएगा पूरे तरीके से कि यहाँ पर जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो परेशान करती है। व्यक्ति बाहर जाकर अपने कामकाज को फैलाने की प्रवृत्तियों में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रहता है, उसका जुड़ाव वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ऋण बारंबार जीवन में लिए और खुद की पूंजी को बढ़ाते चले गए, राइट टाइम पे राइट अप्रोच में राइट डिसीजन लेकर खुद के इन्वेस्टमेंट को एक नई अप्रोच दी, ऐसा व्यक्ति उस लिहाजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है और शत्रु परेशान करने वाले नहीं होते। किस शत्रु की पीठ को थपथपाना है और कहाँ चुपचाप हाथ जोड़कर निकल जाना है, ये सारे ही गुणधर्म ऐसे व्यक्ति में विशेष तौर के ऊपर होते ही होते हैं। सप्तम भाव अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर महिला की कुंडली हो तो गृहस्थ जीवन के अंदर कई बार ईगो के क्लैशेस निकलकर सामने आते हैं। जीवन कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अंदर बदल जाता है। महिला और पुरुष दोनों ही एक तरह से कामकाजी जीवन के अंदर संलग्न है और आपस में ही एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच आ गई। वो सोचे कि हम बहुत अच्छा करें और अगला सोचे हम बहुत अच्छा करें, तो जो जीवन है उसकी जो मूलभूत आनंद की प्रवृत्ति है वो कहीं खो सी जाती है। इस बारे में जरूर विचार करके चलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने व्यापारिक जीवन के अंदर अच्छा नाम अचीव करता है, क्योंकि पराक्रम की पोजीशंस को देवगुरु अपने राशि स्थान के साथ में 9वीं दृष्टि से देखने वाले हो जाते हैं। एकादश को देखकर वहां चमक और दमक देते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि स्थान को देखने वाले हो गए। और वहीं जब नवम पंचम व्यापार के साथ ऐसी पोजीशंस के अंदर बनाया तो भले ही व्यक्ति के निर्णय गलत हो, आगे जाकर वो सही प्रूव होने वाली पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ऐसे व्यक्ति की सफलता लंबे समय तक उसके साथ में बनी रहती है। वहीं अष्टम भाव में जब देवगुरु विराजित हो गए तो एक तो मोटापे संबंधित रोग के साथ में और वहीं बार बार सोच की वजह से बढ़ती उम्र में जो अज्ञात भय निकल कर आते हैं वो दोनों ही सिरे डिस्टर्बेंसेस की पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। ये एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन है। तो वहीं पर खर्चों में कमी की वजह से ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं एक कंजूसी की प्रवृत्ति की ओर भी जाना जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मित व्ययता के साथ में चलने की पोजीशंस उसके लिए रहती है। मानसिक सुख के स्तर के अंदर कहीं न कहीं कमी जीवन भर बनी रहती है। जीवन में हासिल बहुत कुछ किया किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखा और लगा कि कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए। ये एक नेगेटिविटी परेशान करने वाली रह जाती है। तो वहीं भाग्य भाव में जैसे ही देवगुरु विराजमान हो गए, आप ये नोटिस करेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम की स्थितियों के साथ में अपने जीवन की ऊर्जा के साथ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाता है। महत्वाकांक्षाओं पर
संपूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित रहता है, तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करेंगे कि भाइयों को सेटल करने के अंदर ऐसे व्यक्ति का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर पूरे जीवन उसके साथ में रहता है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में सब व्यक्ति पूरे जीवन संलग्न रहता है। कहीं जॉब भी कर दी तब भी उसका इंटरेस्ट एजुकेशन की ओर रहता है कि लोगों को पढ़ाया जाए और खुद भी पढ़ा जाए। नए से नया सीखना और अपडेट करते चले जाना, ये एक महत्वाकांक्षा पूरे जीवन हावी रहती है। दशम भाव, यहां आप देखें निर्णायक प्रवृत्तियां हैं। उच्चस्थ जब देवगुरु बृहस्पति यहां 10th हाउस की पोजीशंस में विराजित हो जाएं तो एक तो व्यक्ति को कॉर्पोरेट लेडर के अंदर सक्सेस की पोजीशंस के बहुत बड़े स्तर की ओर लेकर जाते हैं। जब प्रथम उपचय की स्थितियां हो और तृतीय उपचय की स्थितियां हो, आप देखें 3, 6, 10, 11 ये उपचय की पोजीशंस हो गई। यहां पर तो फिर भी देवगुरु मूल त्रिकोण में विराजित होकर वैसे फलाफल नहीं देंगे, किंतु जैसे ही यहां उच्चस्थ विराजमान हो गए, मार्गी हो, 12 से 18 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में हो, निरंतर तौर के ऊपर अपर लेडर्स को देने वाली पोजीशंस के अंदर रहते ही हैं। और वहीं पर ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की सम्यक स्थिति है, भले ही कोई भी कार्य विशेष हो, उसमें अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करने वाला होता है। प्रबंधन संबंधी कार्य में, स्मार्ट वर्किंग अप्रोच में उसका नाम लगातार स्थापित होता चला जाता है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। निर्णायक तौर के ऊपर ऐसा व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट की पोजीशंस में बहुत बड़े सक्सेस को अचीव करता है। तो वहीं एकादश भाव के भीतर जैसे ही सूर्य की राशि के भीतर विराजमान हो गए देवगुरु, यहाँ सर्वांगीण लाभ में कमी आती है। व्यक्ति दूसरों की चकाचौंध के भीतर अपने जीवन को खोने का कार्य करता चला जाता है। फैसिनेशंस बहुत ज़्यादा हावी रहती है। अपने ज्ञान का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करने वाली पोजीशन जीवन भर नहीं आ पाती। ये भी कहीं ना कहीं एक कमज़ोर प्रवृत्ति पूरे जीवन परेशान करने वाली होती ही है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में ऐसा व्यक्ति अगर लंबे समय का निवेश करे तो अच्छे परिणाम निकल कर आते हैं। गृहस्थ जीवन का संयोग बना रहता है और वहाँ पर जो पोजीशंस बनी रहती है उसकी वजह से अर्थ लाभ भी सम्यक तौर पर जीवन में रहता ही है। द्वादश भाव में जब देवगुरु विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को सबसे पहले तो धन की ओर बहुत ज़्यादा आकृष्ट करने वाले हो जाते हैं। दूसरी पोजीशंस में भले ही नहीं करें, किंतु यहाँ बुध के राशि स्थान में विराजित होकर धन की ओर बहुत ज़्यादा आकृष्ट करते हैं। मानसिक सुख की स्थितियाँ इतने अच्छे से नहीं निकल पाती। रोग समय दर समय सताते हैं, किंतु उसका निराकरण भी व्यक्ति के द्वारा हो जाता है। आयुर्वेदिक विधा के साथ में उपचार की ओर ज़रूर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति विशेष को। तो वहीं पर आप देखें कि आयुष्य भाव को देखते हुए देवगुरु यहाँ लंबी उम्र भी व्यक्ति को देने वाले होते हैं और विदेश जाकर ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल लेवल के ऊपर अच्छा नाम अचीव करता है। तो ये था तुला लग्न की कुंडली के 12 ही भावों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।